सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड भाग 64। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए। किसी से उत्तर नहीं देते बना। सब लोग भरत जी का मुंह ताकते रहे। भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा। राम बंधु ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक रूपी हिरण्याकश ने बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। जो बिमल गुण समूह रूपी जगत की योनि थी, भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह ने बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती का वर्णन किया। वे मानस से उनके मुखार विंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी है। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, हे प्रभु, आप पिता, माता, मित्र, गुरु, स्वामी, पूज्य, परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, सील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ, सुजान, समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप शरीर के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहबस प्रभु के और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे नीचे, अमृत और अमर पद, विष और मृत्यु आदि किसी को भी मैंने नहीं देखा ना सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दोष भी गुण के समान हो गया और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निरीश्वरवादी, नास्तिक और निडर है, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधु के समाज में उनका वखान किया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साथ समाज सज दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ना समझकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। मैं भुजा उठाकर और पर्ण रोप कर कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। पशु नाचते और तोते पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। इस प्रकार अपने सेवकों की बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु के सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती पालन करेगा। मैं शौक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी ने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतना बड़ी चूक होने पर भी स्वामी मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा निधान ने
मुझ पर सांगोपांग परपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। हे गोसाई, आपने अपने शील, स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय और विनयकारी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा डिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृदय, बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु के चरण कमलों की रज, जो सत्य, सुकृत और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते स्वप्न में भी बने रहने वाली रुचि कहता हूँ। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में जल भर आया। अकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है। वह छली और मलिन मन है। उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो कुमत करके कपट को बटोरा, फिर वह उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी प्रेम से उनका अत्यंत विछोड़ नहीं हुआ। वे और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर से अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है। मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है कभी उधर जाता है, उसी प्रकार दशा प्रजा मन की हो गई है। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक एक सरीके हैं। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपनी स्नेह और देवराज इंद्र के बारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सब लोग चित्रलिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए
सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकार कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई है। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई है। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता कवि लोग क्षमा करे। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ ना हुआ, उसके समान भाम और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य, स्नेह, शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश, काल, अवसर और समाज को देखकर ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व हो। परिणाम में हितकारी थे, सुनने में चंद्रमा के रस सरीखे थे। हे तात भरत, तुम धर्म की दूरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों को जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु के सबके मन की बात को जानते हो। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारे सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर सबको बचा लिया। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन गुरुजी का प्रभाव करेगा। परिणाम शुभ होगा। गुरुजी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता, पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी, सदमतिमयी, ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि तक बड़ी कठिनाई है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक
हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, सेवक और स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। श्री रघुनाथ जी वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप्पी साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। उनका मुख प्रसन्न हो गया और उनका विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर कृपा सी हो गई हो।